नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, आजकल हम बात कर रहे हैं दिसंबर के मासिक राशिफल पर सभी 12 राशियों के लिए, जिसमें सिंह राशि तक की वीडियो मैं बना चुकी हूं। आज बारी है कन्या राशि की। आज के इस वीडियो में हम कन्या राशि वाले जातकों के लिए जानने वाले हैं कि उनके लिए दिसंबर 2024 यानी वर्ष का आखिरी महीना कैसा रहने वाला है, किस प्रकार के ग्रहों के गोचर रहेंगे, कौन सा ग्रह कब अपना राशि परिवर्तन करेगा तथा इसका कैसा प्रभाव आपको देखने के लिए मिलेगा। ये सभी चीजें हम आज की इस वीडियो में कन्या राशि वाले जातकों के लिए जानने वाले हैं। वीडियो में बात आपके सभी क्षेत्रों पर की जाएगी, कोई भी क्षेत्र छूटेगा नहीं और अंत में बात आपके लिए उपायों की भी की जाएगी। तो वीडियो को आपको पूरा सुनना चाहिए ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बात सबसे पहले कर लेते हैं ग्रहों के गोचर और राशि परिवर्तन के विषय में। सूर्य से शुरुआत करते हैं। सूर्य आपकी राशि से तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, वृश्चिक राशि में। सूर्य 15 दिसंबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और धनु राशि में आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र आपकी राशि से चतुर्थ भाव में धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। 2 दिसंबर को शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे और 2 दिसंबर को राशि परिवर्तन करते हुए आपके पंचम भाव में मकर राशि में शुक्र प्रवेश कर जाएंगे। बुध आपकी राशि से तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। 16 दिसंबर को बुध वृश्चिक राशि में आपके तीसरे भाव में मार्गी हो जाएंगे और फिर मार्गी अवस्था में 15-16 दिसंबर से बुध गोचर करेंगे। अभी बुध वक्री हैं। मंगल आपकी राशि से 11वें भाव यानी लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल इस समय पर नीच अवस्था में गोचर कर रहे हैं। 7 दिसंबर को मंगल आपके 11वें भाव में कर्क राशि में नीच के साथ साथ वक्री भी हो जाएंगे। तो पूरे दिसंबर के महीने में 7 दिसंबर से मंगल वक्री और नीच अवस्था में आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे। शनि आपकी राशि से छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि अब मार्गी हो चुके हैं और मार्गी अवस्था में आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि कोई परिवर्तन दिसंबर माह में नहीं करेंगे। गुरु आपकी राशि से भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरु वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। इसी प्रकार से गुरु गोचर करेंगे, कोई परिवर्तन गुरु नहीं करेंगे। राहु आपकी राशि से सप्तम भाव में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु भी कोई परिवर्तन दिसंबर माह में नहीं करेंगे। केतु आपकी राशि यानी कन्या राशि में ही गोचर कर रहे हैं। केतु भी कोई परिवर्तन दिसंबर माह में नहीं करेंगे। मित्रों, चंद्रमा की बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे क्योंकि चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं, जिसके कारण चंद्रमा के प्रभाव को मासिक रूप से बता पाना संभव नहीं हो पाता है। इसके लिए मैं आपके लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर आती हूँ प्रत्येक रविवार को। तो यदि आप चंद्रमा के प्रभाव को जानना चाहते हैं तो प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक राशिफल को देख सकते हैं। हमने बात की ग्रहों के गोचर और राशि परिवर्तन के विषय में। अब बात कर लेते हैं इनके प्रभावों की। बात सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की करेंगे। तो स्वास्थ्य के लिहाज से महीना आपके लिए ठीक ठाक है। कोई विशेष परेशानी आपके स्वास्थ्य में इस महीने होती दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि सभी ग्रहों की कंडीशन आपके लिए ठीक ठाक बनी हुई है। केवल राहु केतु का जो संबंध है वो आपकी राशि से होने से छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आपको चलती रहेंगी, परंतु यदि आप बाहर के खाने पीने से थोड़ा परहेज करते हैं और योगा आदि का सहारा लेते हैं, एक्सरसाइज आदि करते हैं और थोड़ा सतर्कता के साथ रहते हैं तो फिर आपके स्वास्थ्य में इस महीने आपको बहुत अधिक परेशानी देखने के लिए नहीं मिलेगी। आपका स्वास्थ्य दिसंबर माह में ठीक ठाक चलता रहेगा। बात विद्यार्थियों की करें, शिक्षा और करियर के विषय में यदि कन्या राशि वाले जातकों के लिए बात की जाए तो आपकी शिक्षा का क्षेत्र ठीक ठाक बना हुआ है। इस समय पर कन्या राशि के जो जातक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं उनको स्थिति बहुत अच्छी देखने के लिए मिलने वाली है। आपके शिक्षा भाव के स्वामी शनि बनते हैं जो कि आपके छठे यानी कंपटीशन भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि अब मार्गी हो चुके हैं, तो ये स्थिति आपके लिए अच्छी है। आपको शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही जो लोग स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में विद्यार्थी बैठने वाले हैं, किसी प्रकार की परीक्षा दे रहे हैं जिसमें आपको कंपटीशन फेस करना है, उसमें आपकी स्थिति काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है।
आप इस समय पर एक अच्छा गूढ़ ज्ञान लेने में भी खुद को सक्षम पाएंगे, क्योंकि केतु का गोचर आपकी राशि पर होने से आपके लिए स्थिति शिक्षा के लिहाज से बहुत अच्छी बनी हुई है। गुरु की दृष्टि भी आपके शिक्षा भाव पर बनी हुई है, जिसके कारण कन्या राशि वाले जातकों का शिक्षा का पक्ष विद्यार्थियों के लिए जो समय है ये अच्छा बना हुआ है। आपको आपकी शिक्षा के क्षेत्र में दिसंबर माह में अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलने वाले हैं। करियर के विषय में बात करें तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से समय उत्तम है। यदि आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, नौकरी के लिए कोई इंटरव्यू आदि देना चाहते हैं, तो उसके लिए स्थिति अच्छी है। आपको नौकरी लगने की पूरी संभावना इस समय पर बनी हुई है। इस चीज के लिए भाग्य भी आपका साथ देगा और आपके द्वारा की गई मेहनत आपको अवश्य ही फलदायी साबित होगी। तो करियर के लिहाज से जो समय है ये उत्तम है। करियर में आपको इस समय उन्नति कराता दिखाई देगा। बात यदि नौकरी के पक्ष की जाए, जो लोग प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं या फिर सरकारी क्षेत्रों से जुड़कर नौकरी कर रहे हैं, दोनों ही पक्ष आपके उत्तम बने हुए हैं। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे जातकों के लिए स्थिति अच्छी है। छठे भाव में बैठकर शनि आपको अच्छे परिणाम देने का कार्य करेंगे। साथ ही बुध की स्थिति भी आपके तीसरे भाव में उत्तम बनी हुई है। हालांकि बुध इस समय पर वक्री है, परंतु आपके लिए प्लेसमेंट बुध की ठीक ठाक है। तो दशमेश आपके बुध बनते हैं, इससे आपको आपकी नौकरी के क्षेत्र में अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। इस समय पर जो लोग ऑनलाइन क्षेत्रों से जुड़कर किसी प्रकार की नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। यदि आप नौकरी पाना चाहते हैं तो अपना जो आवेदन है उसको आपको ऑनलाइन तरीके से अवश्य ही भेजना चाहिए। इससे आपको अनुकूल परिणाम देखने के लिए मिलेंगे और नौकरी लगने की पूरी संभावना आपकी बनी हुई है। साथ ही जो लोग पहले से नौकरी करते हैं उनके लिए भी स्थिति अच्छी बनी हुई है। नौकरी के क्षेत्र में आपको अच्छे परिणाम इस समय पर देखने के लिए मिलेंगे। आपकी नौकरी सामान्य तरीके से चलती हुई नजर आएगी। कोई परेशानी नौकरी के क्षेत्र में होती दिखाई नहीं दे रही है। सरकारी पक्ष की बात की जाए तो सरकारी पक्ष आपका ठीक ठाक है, उत्तम बना हुआ है। सरकारी लिहाज से भी समय आपके लिए ठीक ठाक है। आप सरकार से जुड़कर जो भी कार्य करना चाहते हैं वो अवश्य ही आपके पूरे होते नजर आएंगे। यदि आप किसी प्रकार के लोन आदि के लिए समय पर प्रयास कर रहे हैं तो ये सपना आपका पूरा हो सकता है। आपको लोन मिलने में सफलता मिलती दिखाई दे रही है। तो ये स्थिति सरकारी पक्षों के कार्यों को लेकर आपको अच्छे परिणाम देने वाली है। आपके कार्य बनते जाएंगे। बात उन लोगों की करें जो कोई विदेशी सेक्टर से जुड़कर कार्य करते हैं, एमएनसी में नौकरी करते हैं या फिर एमएनसी में नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, विदेश घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हैं या फिर विदेश यात्रा के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, वीजा आदि के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सभी क्षेत्रों में सूर्य आपके विदेश भाव के स्वामी बनते हैं, जो कि तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। यह स्थिति अच्छी बनी हुई है। आगे भी सूर्य की स्थिति आपके लिए ठीक ठाक है। तो विदेशों संबंधी कार्य आपके होते दिखाई दे रहे हैं। इस महीने आपकी यात्राएं स्पेशली 15 दिसंबर तक अधिक होने वाली हैं। छोटी यात्राएं आपको अवश्य ही करनी पड़ेंगी। 15 दिसंबर के बाद आपकी यात्राओं में थोड़ी कमी दिखाई दे रही है। 15 दिसंबर से पहले आपको लंबी दूरी या फिर छोटी दूरी की अधिक यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। विदेशी सेक्टर से जुड़कर जो लोग कार्य करते हैं उनके लिए भी स्थिति ठीक ठाक बनी हुई है। आपके विदेशों संबंधी कार्य बनने वाले हैं। आपको अवश्य ही प्रयास करना चाहिए, बल्कि 15 दिसंबर से पहले करेंगे तो आपको और अच्छे परिणाम इस क्षेत्र में देखने के लिए मिलने वाले हैं। और आपकी एमएनसी की नौकरी भी ठीक ठाक चलने वाली है। एमएनसी में नौकरी लगने के लिए यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो भी आपकी बात बन सकती है। आपको अवश्य ही इस चीज के लिए प्रयास करना चाहिए। व्यापारियों के लिए यदि बात की जाए, व्यापार भाव की यदि कन्या राशि वाले जातकों के लिए बात की जाए तो ये वो पक्ष है जिसमें थोड़ी फ्लक्चुएशन आपको देखने के लिए मिलने वाली है, क्योंकि आपके व्यापार भाव में यानी सप्तम भाव में राहु का गोचर जारी है। राहु के कारण आपके व्यापार में थोड़ी उठापटक, स्पेशली यदि आप कोई पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, किसी के संग साथ में आप व्यापार करते हैं, तो इस चीज में आपको थोड़ी नेगेटिविटी देखने के लिए अवश्य मिलेगी। पार्टनर से अनबन होने की संभावना या फिर पार्टनरशिप से जो भी आप व्यापार करते हैं उसमें आपको थोड़े स्वयं को संतुष्टि
महसूस नहीं होगी, जिसके कारण आप थोड़ा मानसिक तनाव महसूस कर सकते हैं। तो व्यापारियों के लिए जो समय बना हुआ है वो मिले जुले परिणाम देने वाला है। इस समय पर कोई भी नया व्यापार आपको शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये समय उस चीज़ के लिए बिल्कुल भी उत्तम नहीं है। बल्कि आप जो भी व्यापार करते हैं, स्पेशली यदि पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, तो फिर अपने पार्टनर पर आंख मूंद कर आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। इसमें आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अपनी पूरी आंखें खुली रखकर व्यापार करें, और व्यापार के क्षेत्र में बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बिल्कुल भी हितकर नहीं है। तो व्यापारियों को मैं थोड़ा सतर्क और सावधान करना चाहती हूँ। आपको इस समय पर थोड़ा संभल कर अपने व्यापार को करना चाहिए। आर्थिक पक्ष की यदि कन्या राशि वाले जातकों के लिए बात की जाए, तो आर्थिक लिहाज से समय आपके लिए ठीक ठाक बना हुआ है। आपका धन जो है, धन की आवक आपके लिए बनी रहेगी, परंतु खर्चे आपके इतने अधिक होंगे कि धन आपके पास टिकेगा नहीं। इस समय में आपको स्पेशली 2 दिसंबर के बाद अपनी संतान के ऊपर अधिक खर्चे करने पड़ सकते हैं, जिसके कारण आपके संचित धन में थोड़ी सी कमी होती दिखाई दे रही है। अधिक मात्रा में या तो संतान का विवाह यदि आपकी का तय हुआ है तो उसमें आपके खर्चे होते दिखाई दे रहे हैं। संतान के एडमिशन आदि पर खर्चे हो सकते हैं। तो इन चीज़ों पर आपके खर्चे होते दिखाई दे रहे हैं दिसंबर के महीने में। 2 दिसंबर के बाद संतान के ऊपर इस महीने आपके खर्चे होते दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण आपके संचित धन में थोड़ी कमी आ सकती है। परिवार के ऊपर आपको खर्चे करना पड़ सकते हैं। यात्राओं के ऊपर भी आपके खर्चे इस महीने होते दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो समय है ये खर्चों को बढ़ाने वाला दिखाई दे रहा है, जिससे आपके संचित धन में कमी होगी। हालांकि धन की आवक आपके लिए बनी रहेगी, तो आपके खर्चे उस धन से पूरे पड़ते रहेंगे, परंतु धन को जोड़ने में आप इस महीने सक्षम नहीं हो पाएंगे। बात यदि आपके पारिवारिक जीवन की जाए, पारिवारिक लिहाज से समय अभी ठीक ठाक बना हुआ है, परंतु 15 दिसंबर के बाद आपको अपने पारिवारिक जीवन को थोड़ा संभल कर आगे लेकर जाना चाहिए। कारण है सूर्य का गोचर चतुर्थ भाव में 15 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। चतुर्थ भाव में सूर्य के गोचर को उतना अच्छा नहीं माना जाता है, तो आपको इस समय पर थोड़ा सतर्क और सावधान 15 दिसंबर के बाद हो जाना चाहिए। परिवार में आपके माता के स्वास्थ्य में कमी देखने के लिए मिल सकती है, पिता के स्वास्थ्य में कमी देखने के लिए मिल सकती है। स्पेशली यदि आपकी माताजी हार्ट पेशेंट हैं, दिल की बीमारी से ग्रसित हैं, बीपी की पेशेंट हैं, तो अवश्य ही 15 दिसंबर के बाद आपको उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए चलना चाहिए। उनके स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। 15 दिसंबर तक का समय आपके पारिवारिक जीवन के लिए, माताजी के स्वास्थ्य के लिए, सभी चीज़ों के लिए उत्तम है। कोई विशेष परेशानी उसमें होती दिखाई नहीं दे रही है। बात उन लोगों की करें जो कोई भूमि, भवन या वाहन आदि खरीदना चाहते हैं, इन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उस चीज़ के लिए समय उत्तम है। आपके चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं गुरु। गुरु इस समय पर भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ये स्थिति भूमि, भवन या वाहन खरीदने के लिए अच्छी बनी हुई है। आप जो भी इस समय पर निकट भविष्य में या तो आपने कोई भूमि, भवन या वाहन आदि खरीदा है या फिर खरीदने वाले हैं, तो उन चीज़ों में आपको भविष्य में अच्छा लाभ देखने के लिए मिलेगा, और आपके लिए भूमि या भवन या वाहन लंबे समय तक आपका साथ देगा। तो भूमि, भवन या वाहन खरीदने के लिए समय उत्तम है। यदि आप इस चीज़ के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं तो अवश्य बढ़िए, आपको उसमें अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलने वाले हैं। परंतु इन चीज़ों को खरीदने से पहले, कोई फ्लैट आदि की बुकिंग कराने से पहले आपको मुहूर्त का विचार अवश्य ही करवा लेना चाहिए, और वाहन खरीदने से पहले अपनी राशि के अनुसार रंग का चयन करना चाहिए। संतान के विषय में यदि बात की जाए, तो संतान के लिहाज से समय अच्छा बना हुआ है। आपको आपकी संतान के क्षेत्र में अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलने वाले हैं। परंतु इस समय पर जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, उनको अपनी प्रेगनेंसी का बहुत अधिक ध्यान रखते हुए चलना चाहिए, क्योंकि नीच और वक्री मंगल की दृष्टि आपकी संतान भाव पर पड़ने वाली है। 7 दिसंबर से मंगल वक्री हो जाएंगे। नीच के मंगल अब भी गोचर कर रहे हैं। इसकी दृष्टि संतान भाव पर होने से
स्पेशली जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके स्वास्थ्य में थोड़ी गड़बड़ी देखने के लिए मिल सकती है। इस समय पर आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए चलना चाहिए। यदि आपके पास पहले से संतान है तो उनके क्रोध में आपको थोड़ी वृद्धि देखने के लिए मिल सकती है। संतान के क्रोध के कारण आपके संबंध उनसे थोड़े से गड़बड़ा सकते हैं। तो आपको इस समय पर अपनी संतान के साथ शांतिपूर्वक व्यवहार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए ताकि संतान के साथ किसी प्रकार के मतभेद ना हो। संतान के लिहाज से समय उत्तम बना हुआ है। संतान के विवाह के अच्छे योग बने हुए हैं, परंतु इस समय पर अपनी संतान के मानसिक रूप से आपको साथ देने की आवश्यकता है। वैवाहिक जीवन के विषय में यदि बात की जाए तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्याएं आपको देखने के लिए मिल सकती हैं, क्योंकि वैवाहिक जीवन का भाव सप्तम भाव होता है। सप्तम भाव में राहु का गोचर जारी है। हालांकि आपके विवाह स्थान के स्वामी गुरु बनते हैं जो कि भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। तो वैवाहिक जीवन में यदि कोई समस्याएं पैदा होती हैं, चाहे वो जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर हो या फिर आप दोनों में थोड़ी अनबन हो, वाद विवाद हो, इन चीज़ों में दोनों ही चीज़ों को आपके विवाह स्थान के स्वामी गुरु संभाल लेंगे। स्थिति बहुत बिगड़ेगी नहीं, परंतु छोटी छोटी अनबन आपके वैवाहिक जीवन में तनाव का कारण बनी रहेगी। आपको थोड़े नेगेटिव परिणाम विवाह स्थान में राहु के गोचर के कारण देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये जो समय चल रहा है, आपको अपने वैवाहिक जीवन में पूरी सतर्कता और सावधानी बरतनी चाहिए और बहुत ही शांति के साथ अपने जीवन साथी के साथ इस समय पर रहना चाहिए। बात प्रेमी और प्रेमिकाओं की जाए तो उनके संबंधों में भी थोड़ी गिरावट दिखाई दे रही है। आप दोनों में वाद विवाद की स्थितियां बन सकती हैं, तो अपने प्रेम संबंधों को थोड़ा संभाल कर आगे लेकर जाएं। इस समय पर बिल्कुल भी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर वाद विवाद करने का प्रयास ना करें, अन्यथा ये झगड़ा बढ़ सकता है। तो थोड़ा सतर्कता के साथ प्रेमी और प्रेमिकाओं को भी दिसंबर के महीने में आगे बढ़ना चाहिए। भाग्य के विषय में यदि बात करें तो कन्या राशि वाले जातकों को भाग्य का साथ बहुत अधिक मिलने वाला है। गुरु की दृष्टि आपकी राशि पर पड़ रही है, केतु के ऊपर पड़ रही है, तो ये स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। गुरु भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, तो ये स्थिति आपके लिए अच्छी बनी हुई है। तो आप जिस भी काम को शुरू करना चाहते हैं, जिस भी काम के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, भाग्य उसमें आपका साथ देगा, चाहे किसी भी तरीके से सही, क्योंकि राहु की दृष्टि भी आपकी राशि पर है। तो जुगाड़ू तरीके से ही सही आप चीज़ों को कर पाएंगे, परंतु आपको इस समय पर चीज़ों को थोड़ा सतर्कता के साथ आगे लेकर जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा जुगाड़ या फिर केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि के कारण अपने संबंधों को खराब करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ऐसा करेंगे तो ये चीज़ भविष्य में थोड़ी सी आपके लिए नेगेटिविटी का कारण बन सकती है। तो राहु की दृष्टि के कारण इस समय पर आप बहुत अधिक स्वार्थी होने वाले हैं। तो स्वार्थ को थोड़ा सा त्यागते हुए आपको अपने संबंधों को बचाते हुए अपने कार्यों को करना चाहिए। भाग्य का आपको पूरा साथ इस समय पर मिलने वाला है। तो मित्रों, कन्या राशि वाले जातकों के लिए हमने बात की दिसंबर 2024 की। सभी ग्रहों की प्लेसमेंट आपके लिए अच्छी बनी हुई है। थोड़ी बहुत नेगेटिविटी यदि दिखाई भी दे रही है तो राहु और मंगल के कारण देखने के लिए मिल सकती है। तो आपको इन्हीं दो ग्रहों के उपाय मैं बताने वाली हूँ। आपको 2-3 उपाय करने चाहिए, इससे आपको अवश्य ही लाभ देखने के लिए मिलेगा। एक तो काले कुत्ते को आपको दैनिक रूप से रोटी खिलानी चाहिए। अपने खाने में से आधा खाना यदि आप काले कुत्ते को खिलाएंगे तो उससे आपको बहुत अच्छा लाभ देखने के लिए मिलेगा। हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, हनुमान अष्टक का पाठ, जो भी आपकी सहूलियत हो आप अवश्य करें। हनुमान जी की आराधना करें। साथ ही शिव मंदिर में जाकर यदि रोज ना भी जा पाएं तो अपने घर में ही शिव आराधना आपको करनी चाहिए। इससे आपको लाभ देखने के लिए मिलेगा। यदि जीवन साथी के साथ बहुत अधिक अनबन चल रही है या फिर जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट चल रही है, वैवाहिक जीवन में समस्याएं हैं, व्यापार के कारण यदि आप थोड़े से चिंताग्रस्त रह रहे हैं, तो फिर आपको सोमवार के व्रत रखने चाहिए। इससे आपको अच्छा लाभ देखने के लिए मिलने वाला है। इन उपायों को करके आप अपने आने वाले समय को उत्तम बना सकते हैं। तो मित्रों, ये थी जानकारी कन्या राशि वाले जातकों के लिए दिसंबर 2024 की। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी रही हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।
हमारे इस चैनल पर आपको साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल के साथ साथ सभी ग्रहों के गोचर प्रभाव की जानकारी मिलती रहती है। तो यदि आपकी भी रुचि ज्योतिष के क्षेत्र में है तो अवश्य ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में अगली किसी उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।